अक्सर संसार में लोग कहते हैं कि बहुत कुछ असंभव है, और हम एक ही बात कहते हैं, जो गाय और नंदी की शरण में आया उसकी डिक्शनरी से असंभव शब्द नष्ट हो जाता है। गोमाता हर वो कार्य कर सकती है जो असंभव हो जाता है। इसी गोमाता की कृपा से, इसी नंदी महाराज की कृपा से राजीव दीक्षित गुरुकुल लगातार 5 बार सबसे अधिक कैंसर रोगियों को ठीक करने का रिकॉर्ड बना चुका है, उनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव करने का रिकॉर्ड बना चुका है। और अभी जो वर्ल्ड आयुर्वेद एक्सपो हुआ, पूरे विश्व के आयुर्वेदाचार्य इकट्ठे हुए हरिद्वार में, लगभग 11,000 वैद्य, उसके अंदर जो एक्सपो में प्रेजेंटेशन हुआ, सभी वैद्यों ने अपना अपना एक्सपो में प्रेजेंटेशन किए, अपने बेस्ट केस प्रेजेंट किए सभी ने। हर कोई करता है जो अपना बेस्ट रिजल्ट है। उसके अंदर भी सबसे ज़्यादा केस इसी गोमाता ने और इसी नंदी महाराज गोवंश के माध्यम से सबसे अधिक केस प्रेजेंट हुए। खैर, ये विषय बहुत लंबा है, विस्तृत है, इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। आज चर्चा करेंगे कि आखिर गोमूत्र में ऐसा है क्या जो असंभव को संभव कर देता है, या नंदी में ऐसा क्या है जो सब कुछ संभव कर देता है। खैर, कम शब्दों में अगर मैं बताऊं, हमारा जीवन एक कोशिका से निर्माण शुरू होता है। माँ और पिता, माँ का रज और पिता के वीर्य से पहली कोशिका बनती है और उसी से एक पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है। जिस प्रकार नीम की एक निभोली से एक पूरा वृक्ष खड़ा हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से कोशिका से पूरा शरीर खड़ा हो जाता है। कोशिका को सेल बोलते हैं इंग्लिश में। गोमूत्र जो है, इस धरा पर जो नेगेटिव ओआरपी जो है, साइंटिफिक रूप से जो नेगेटिव ओआरपी आइटम है, उसमें सबसे अधिक गोमाता का तुरंत निकला हुआ गोमूत्र है। और जो नेगेटिव ओआरपी होता है, उसका जो पहला कार्य है वो सेल की लाइफ को बढ़ा देता है। दूसरा कार्य उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। और शरीर में कितनी भी बड़ी असाध्य बीमारी हो, आपके शरीर की कोशिकाएं मजबूत हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको मृत्यु नहीं दे सकती, सिर्फ परमात्मा के अलावा। तो ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताई। और चीज़ें अगर मैं बताऊं तो गोमूत्र के अंदर शिलाजीत है, शिलाजीत का कंटेंट है। गोमूत्र में गोल्ड है, गोमूत्र में 5000 से ज़्यादा एलिमेंट्स है। सल्फर है गोमूत्र के अंदर, कैल्शियम है गोमूत्र में, फास्फोरस है, जिंक है, आयरन है। और जब हम लैब में गोमूत्र को लेके जाते हैं तो लैब भी ये कह देती है इन 5000 एलिमेंटों के अलावा भी अनंत एलिमेंट हैं जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। क्योंकि जो ये सल्फर है, ये जो कैल्शियम है, जिंक है, जो आयरन है, ये आधुनिक मॉडर्न साइंस का कंसेप्ट है, हमारे आयुर्वेद या जीवन चिकित्सा का कंसेप्ट नहीं है। तो इतनी ताकतवर है ये गोमाता और नंदी। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि गाय और नंदी में से मेरे अनुभव से ज़्यादा ताकतवर कौन, तो नंदी। क्योंकि नंदी इसलिए ताकतवर है कि एक ही माँ के गर्भ से 2 जीव पैदा होते हैं, एक नंदी और एक गाय यानी कि बछिया। अब जो गोमाता है, गोमाता की शक्ति 2 तत्वों में बढ़ माफ करना, गोमाता की जो शक्ति है वो दूध में चली जाती है, गोमूत्र में आती है और गोमय में भी आती है। लेकिन नंदी की जो शक्ति है वो दूध में नहीं जाती। तो जो नंदी का मूत्र है वो गोमाता से अनंत गुना शक्तिशाली है। ऐसा मैंने काफ़ी जगह प्रयोग भी किया है और अब इस विषय पे और गहराई से हम लगे हैं। तो दोनों में से अगर एक गोमूत्र का सिलेक्शन करना हो तो नंदी का करें। अगर नंदी का मूत्र लेना है हमें, नंदी का अगर मूत्र हो तो हमें ऐसे नंदी का चुनाव करना है जो देसी नस्ल का हो। अब देसी नस्ल है क्या? जो नस्ल परमात्मा ने पैदा करी है वो सारी नस्लें देसी है, और जो नस्ल इंसान ने पैदा करी वो सारी विनाशकारी है। अब इंसान ने कैसे पैदा करी? जिस समय ये पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ उस समय कहते हैं कि 84 लाख प्रकार के जीव जंतु वनस्पतियां मनुष्य निर्मित परमात्मा ने करे। तो उस समय जो निर्मित हुआ वो सब देसी है, वो आपके हित में है। अब मनुष्य ने दूध का उत्पादन ज़्यादा लेने के लिए 2 जीवों को मिला के एक नया जीव लैब के अंदर तैयार कर दिया। वो विनाशकारी है, वो तेजी से सारी बीमारियां बढ़ा रहा है, चाहे शुगर हो या कैंसर हो, सबको बढ़ाता है। तो देसी नस्ल के नंदी का लेना है। अब देसी में भी एक बड़ा षड्यंत्र हो गया है।
परमात्मा ने एक प्रक्रिया निर्धारित की कि गाय और नंदी मिलकर, नर और मादा मिलकर सृष्टि को चलाएंगे। तो सृष्टि को अगर नंदी और गाय मिलके चलाते हैं तो जो नए बच्चे का जन्म होता है वो बहुत ही गुणकारी होता है और परमात्मा के विधान के अनुसार होता है। लेकिन दुष्ट मनुष्य ने अपने स्वार्थ के चलते हुए बड़े बड़े व्यापार खड़ा करने के लिए सीमन ले आया, और ये सीमन जो गौमाता का एक चरम है, आनंद है, गौमाता जो चरम शक्ति को जनरेट करती है अपने गर्भ के द्वारा, उसके अंदर विघन डाल दिया गया और सीमन के माध्यम से गौमाता को गर्भवती किया गया। और जो उससे नंदी तैयार होता है या जो उससे गाय तैयार होती है वो कम गुणकारी होती है। तो ऐसी नस्ल के बछड़े या बछिया का गौमूत्र लेना है जो 100% शुद्ध हो, देसी हो और प्राकृतिक तरीके से हो। अब सवाल ये उठता है कि गौमूत्र अगर नंदी का लेना है तो क्या नियम है। अगर नंदी का मूत्र लेना है तो आप कम से कम 1 वर्ष के बछड़े का मूत्र ले सकते हैं और अधिकतम आप कितनी भी उम्र का नंदी हो आप ले सकते हैं। कोई सावधानी बरतनी है? हाँ बरतनी है। अगर नंदी बीमार है तो आपको नहीं लेना है। और कोई सावधानी बरतनी है? और सावधानियां नंदी के केस में नहीं है। लेना कब है गौमूत्र? सूर्य निकलने से पहले जो गौमूत्र लेंगे वो अमृत है, और सूर्य छिपने के बाद जो गौमूत्र लेंगे वो भी अमृत है। और सूर्य के प्रकाश में आप जो मूत्र लेंगे वो औषधि है, यानी गुण उसमें भी है लेकिन वो अमृत तुल्य हो जाता है। अब आते हैं हम गाय के विषय में। गाय के विषय में किसका गौमूत्र लेना है? कम से कम 2 वर्ष की बछिया हो उसका मूत्र ले सकते हो, 2 वर्ष से अधिक की। अगर गाय बीमार है तो हमें नहीं लेना है। गाय ने अभी तुरंत बच्चे को जन्म दिया है तो नहीं लेना है। उसके पीछे का कारण क्या है? क्या गौमूत्र में उस समय विष आ जाता है? नहीं, गौमूत्र के गुण समान होते हैं, लेकिन जब बच्चे को जन्म गौमाता देती है तो गर्भाशय की सफाई होती है और उसके साथ कुछ ऐसे एलिमेंट जो अच्छे नहीं है, जो गुणकारी नहीं है, जो नुकसान कर सकते हैं, वो एलिमेंट्स गौमूत्र के साथ आने की संभावना होती है। इसी प्रकार से जब गौमाता गर्भ धारण करती है तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। गर्भ धारण से पहले मूत्र मार्ग के द्वारा कुछ एलिमेंट्स आते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हानिकारक होंगे, लेकिन हो सकते हैं, तो उस समय हमें नहीं लेना है। इन 2 चीज़ों को छोड़ दें तो इन 2 चीज़ों को छोड़ के हमें कतई आनंद आ गया। गौमाता का जो है रुद्र रूप आपने देखा। तो खैर, कोई ना कोई संकट होता है तो गौमाता उसको कहीं ना कहीं दर्शाती है। और ये खुशी का भी विषय है कि जब गौमाता खुश होती है और नृत्य करती है उस जगह पे निरंतर तरक्की होती है। सावधानी ज़रूर बरतनी चाहिए क्योंकि वो भी एक जीव है और जीवों में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य है। और जब मनुष्य इतनी गलतियां कर रहा है तो गौमाता से भी गलती हो सकती है। तो ये सारे नियम आपको पालन करने हैं। अब सवाल आता है कि गौमूत्र लेना कितना है। देखो, जिन लोगों के शरीर में गर्मी है, यानी कि जिनकी पित्त प्रवृत्ति है, गर्मी ज़्यादा लगती है, उन लोगों को गौमूत्र सर्दी के अंदर 30 ml तक ले लेना चाहिए, पानी उसमें मिला लें। और जिन लोगों को गर्मी नहीं लगती वो 50 ml तक भी गौमूत्र ले लेते हैं। गौमूत्र सबसे श्रेष्ठ परिणाम कब देता है? सूर्य निकलने से पहले। जैसे ही गौमाता ने गौमूत्र किया, सीधा आप पी जाओ घूट घूट करके। आपको ज़्यादा नापने की ज़रूरत नहीं है, 20 ml 30 ml अपने आप नाप देगी गौमाता। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर आप घर पे ले आइए। गौमूत्र लेते समय आपने चप्पल पहनी हो, उसका एक अलग विज्ञान है, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी धरती में अगर चप्पल नहीं पहनी होगी तो आपने। और पात्र जो है, अगर आपने चप्पल पहनी है तो आप कोई भी पात्र ले सकते हैं, मिट्टी का पात्र भी ले सकते हैं। और मिट्टी का पात्र लेके या अन्य पात्र लेके, लोहे का लेके, उसको सूती कपड़े से 8 बार छान ले। और छानने के बाद 8 बार उसे छानने के बाद आपको क्या करना है? आपको हल्का सा गर्म करना है और उसको सेवन कराना है। अब ये जर्नल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अलग अलग प्रकार के कैंसर, अलग अलग प्रकार की बीमारी में कुछ औषधियाँ गुरुकुल की टीम आपको बताती है, जीवन चिकित्सक आपको बताते हैं, वो आपको उसके अनुसार आपको लेना है। ये जर्नल मैंने आपको बताया। अब जिनको सर्दी का सीजन है उस समय गौमूत्र की मात्रा बढ़ा सकते हैं, और घोर गर्मी है, जेठ का सीजन है, तो गौमूत्र की मात्रा कम कर लें। और कम नहीं करनी तो उसके अंदर सौंफ और धनिया मिला लें ताकि उसकी गर्मी कम हो जाए। तो इसके विषय में अगर आपके कोई और भी प्रश्न रह गया हो
तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि आप तक जो है पूरी बात पहुंचे। हाँ, एक चीज़ ज़रूर मैं बताना चाहूँगा कि गौ माता की कुछ पहचान मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपको आइडिया लग जाए ये कौन सी नस्ल है। पहले तो आप ये कन्फ्यूज़न दूर कर लें कि हरियाणा नस्ल, साहिवाल नस्ल, गिर नस्ल, ये सारी नस्लें देसी हैं। लगभग 200 प्रकार की नस्लें हैं भारत में। और एक बड़ा कंसेप्ट ये होगा कि थुई है तो ही देसी है, ये भी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है। सभी नस्लों में थुई नहीं होती है, वो क्षेत्रवार निर्भर करता है अलग अलग। जैसे ये जो गोमाता आप देख रहे हो, हरियाणा नस्ल की ये गोमाता है, तो हरियाणा नस्ल की गोमाता में थुई सबसे ज़्यादा होती है। और अगर आप दूसरी नस्लों पे जाओगे तो उनकी जो थुई है, थुई मतलब हम्प, वो कम होता हुआ जाएगा। हरियाणा नस्ल की गोमाता में एक और ख़ास बात होती है कि इसके ठीक बीच में ये जो उभरा हुआ हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ये हमेशा उभरा हुआ मिलेगा। और ये हिस्सा हरियाणा नस्ल में और गंगातेरी दोनों में मिलेगा। गाय को देसी का और प्रमाण है, उसके अंदर प्रेम तत्व बहुत प्रबल होगा। आप उसको सूखोगे, ऐसे सूंघोगे तो आपको आनंद आएगा। देसी गाय आप उस पर हाथ फेरोगे तो कुछ नस्लों को छोड़कर अधिकतर नस्लों के बाल उतरेंगे और उसके आंखों में प्रेम झलकेगा। तो ये कुछ मैंने देसी नस्ल की आपको पहचाने भी बताई। आप देख सकते हैं ये हरियाणा ब्रीड है। बहुत जल्दी मैं आपको हर नस्ल की गाय की पहचान प्रयास करूँगा आप तक पहुँचा सकूँ। वंदे गौ मातरम।